हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम बढ़ रहे हैं क्लास 11 से पढ़ाई। तो आज आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, मैम आप किसी कारणवश नहीं आ पाई है, तो मैं उनका अरेंजमेंट लेक्चर ले रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों हम क्लास 11 में मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है सेट्स। और सेट्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सबसेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स बताया था। इसी पर बेस्ड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए इज इक्वल टू सेट ए कॉमा बी। ए सेट में दो एलिमेंट हैं, ए और बी सेट में आपके ए बी और सी एलिमेंट। ठीक है, आपको यहाँ बताना है इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है? व्हाट इज द यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पर आपको पहले तो ये बताना है कि जो ए सेट है क्या वो बी सेट का सबसेट है। इसके बाद यदि वो सबसेट है तो इन दोनों का हमने यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालना सिखाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर देखिए सबसेट क्या होता है, जब वो उसी सेट का पार्ट्स होता है, उस सेट के कुछ एलिमेंट दूसरे सेट में आ जाते हैं तो उसी को सबसेट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बी सेट है, बी सेट में आपके एलिमेंट क्या क्या हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। और ए सेट में एलिमेंट क्या क्या है, ए कॉमा बी। ऑब्वियस सी बात है ये इसका सबसेट है, क्योंकि ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो बी सेट के ही एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यस, ये इसका सबसेट है। अब क्योंकि ये इसका सबसेट है तो आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट आते हैं, सेट ए के और सेट बी के सारे एलिमेंट आते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए में क्या एलिमेंट है, ए बी, और ए बी सी बी सेट में है। और सेट में हम क्या नहीं करते हैं, एलिमेंट को आप रिपीट नहीं करते हैं। तो ए सेट में और बी सेट में दोनों ही ए बी है, तो ए बी को आप एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, और वैसे भी हम क्या कहते हैं, वैसे भी आप क्या कहते हो, जब आपके पास कोई सेट है ए, वो किसी सेट का सबसेट है। ठीक है, अगर आपको यहाँ एलिमेंट नहीं भी दिए होते हैं तो कोई एलिमेंट क्या होता है, देखिए ए जो है सेट बी का क्या है, सबसेट है। तो यदि आपको यहाँ पर इस केस में सपोज दैट आपको यहाँ पर मैं ए ना लेके कोई और यहाँ पर सेट ले लेती हूँ, सपोज सी इज द सबसेट ऑफ, सी इज द सबसेट ऑफ डी। एलिमेंट आपको कुछ भी नहीं दिया है और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सी यूनियन डी, सी यूनियन डी। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जो आपका बड़ा सेट, क्योंकि सी जो है डी का ही सबसेट है, उसका सब पार्ट है। तो आपको जहां पर आपका कॉन्सेप्ट का था वहां पर भी आपको समझाया था कि जब आपके कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है तो जब आप उनका क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं, तो बड़ा सेट आता है। ठीक है, जैसे हमने किसके साथ किया था, ए यूनियन यू, यूनिवर्सल सेट के लिए हमने क्या कहा था, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का ए क्या होगा, ए इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनियन है वो क्या हो जाता है, यू हो जाता है। तो एलिमेंट आपको नहीं भी दिए हैं तो आप ए सी यूनियन डी को क्या लिख सकते हैं, डी। डी हमने क्यों लिखा, क्योंकि सी जो है डी का ही सबसेट है, तो सी में जो एलिमेंट आए हैं वो डी के ही एलिमेंट होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर ये करेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ए यूनियन बी आपका ये हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, यहाँ पर क्या लिखा है, ए और बी दो सेट हैं, सच दैट किस प्रकार से वो सेट हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द यूनियन और ए यूनियन बी। वही बात जो मैंने पीछे आपको समझाई थी वही आ गया है। यहाँ पर क्या कहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी सेट का सबसेट। ठीक है, ए क्या है, अब आपको क्या बताना है, ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी। तो पीछे आपको समझाया था कि यदि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो उन दोनों का जब आप यूनियन लेंगे तो यहाँ पे आप जो आपका सुपर सेट होता है वही क्या हो जाता है, इसका यूनियन हो जाता है। तो यहाँ पर बी सेट आपका आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। सपोज दैट आपके पास ए जो सेट है, ए सेट के एलिमेंट हैं किस तरह से 1 2 और 3, और बी सेट आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये बी सेट है। इन दोनों का जब आप क्या निकालेंगे, इन दोनों का जब आप यूनियन निकालेंगे तो आपने क्या कहा, ए यूनियन बी क्या होता है बी। तो आप पूरा बी सेट लिख लीजिए, यही 1 2 3 4 5 और 6। और देखिए यूनियन में आप ए सेट से 1 2 और 3, तो दोनों में क्या हो रहे हैं 1 2 और 3 दोनों में रिपीट हो रहे हैं। और रिपीटेड एलिमेंट को हम नहीं लिखते हैं यूनियन में या किसी सेट में। तो यहाँ पर बी आ गया है आपका। तो एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया है, इसको भी कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट दे दिए, बी सेट भी आपको दिया है और सी सेट भी आपको दिया है, डी सेट सबके एलिमेंट दे रखे हैं। आपको बारी बारी से क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, और ऐसे ही ए यूनियन बी यूनियन सी आपको निकालना है और ये सारे पार्ट आपको करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है, ए सेट में एलिमेंट क्या है 1 2 3 और 4, ठीक है। बी सेट के एलिमेंट क्या है 3 4 5 और 6, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में देखिए 1 2 3 4, अब देखिए 3 और 4 दोनों में रिपीट हो रहे हैं तो वन टाइम आप लिखेंगे। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो ए यूनियन बी आपका ये आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। बाकी मैं यहाँ पर आंसर लिख करके आपको दिखा रही हूँ। अब आपको निकालना है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो आप देखिए यहाँ पर ए यूनियन सी, तो सी में क्या क्या एलिमेंट हैं आपके 5 6 और 7, ए में क्या है 1 2 3 और 4। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका ए यूनियन सी हो गया है, ठीक है। बाकी जब आप सॉल्व करेंगे तो बारी से लिखेंगे ए सेट के ये एलिमेंट है और सी सेट के ये एलिमेंट है, तो दोनों का यूनियन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, देखिए बी में कहाँ से एलिमेंट है 3 4 5 6, तो यहाँ से देखिए 5 6 7 8, तो आप क्या लिखेंगे ए बी सेट में क्या क्या है 3 4 5 6। अब 5 और 6 दोनों में रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिख चुके हैं, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अब आप लिखेंगे 7 और 8, 7 8, ये आपका किस में आ जाएगा बी यूनियन सी में, ठीक है। ऐसे ही बी यूनियन डी आप लिखेंगे, बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन करना है आपको। देखिए 3 4 5 6 और 7 8, किसी में दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो बारी बारी से आप क्या लिख लेंगे एलिमेंट्स को लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 और 10 तक आपके एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये आपका बी यूनियन बी हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आपके पास जो फिफ्थ पार्ट है इसको आप कैसे करेंगे, आपके पास क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने आपको क्या बताया था, आप क्या कर सकते हैं ग्रुपिंग इनकी कर सकते हैं। आप पहले ए यूनियन बी निकालिए, ठीक है, और ए यूनियन बी आप निकाल चुके हैं। ए यूनियन बी आपने क्या निकाला था 1 2 3 4 5 और 6, ये है। और यूनियन सी, सी आपके पास कितना है
5,6,7,8। तो हमने क्या किया, पहले ए यूनियन बी निकाला, ठीक है, पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, यूनियन किया उसका सी के साथ, ठीक है, उसी का यूनियन किया हमने सी के साथ। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट आपके रिपीट हो रहे हैं, बाकी आप ऐसे ही लिख लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 5 और 6 रिपीट हैं तो इनको नहीं लिखेंगे दोबारा, और 7 और 8। तो ये आपके पास क्या आ गया है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूं, बाकी आप इसको रफ करके इसको लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। बाकी मैं इसको रफ कर दूं, ये आप लिख लेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले ग्रुपिंग करनी है दो सेट्स की, दो सेट को ग्रुप करके आप उनका यूनियन निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर ए यूनियन बी निकाला और उसका यूनियन किया सी के साथ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। आप जानते हैं आप इसको क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी और इसका यूनियन करेंगे आप डी के साथ। देखिए ए यूनियन बी आपके पास यहाँ पर क्या हमने निकाल लिया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी 7 नहीं है ए यूनियन में, 6 एलिमेंट तक यहाँ पर हमने निकाल लिया है, ठीक है, 6। अब इसका हमने यूनियन करना है डी के साथ। डी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 7, 8, 9 और 10। तो डी के एलिमेंट हैं आपके 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब इन दोनों सेट का हमने यूनियन करना है। तो यहाँ से लिखेंगे आप, 1 से लेके 6 तक इसमें हो गए, कोई भी कॉमन नहीं है, और 7 से लेके 10 तक ये हो गया। तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये इन दोनों का यूनियन हो गया है, ठीक है। ऐसे ही लास्ट देखिए बी यूनियन सी यूनियन डी। अब देखिए बी यूनियन सी यूनियन, पहले आप क्या कर सकते हैं, बी यूनियन सी निकाल सकते हैं और फिर इसका यूनियन कर सकते हैं डी के साथ। तो बी यूनियन सी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लूं, डी यूनियन सी क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये तो हमारा बी यूनियन सी हो गया। यूनियन डी, इसका यूनियन करना है डी सेट के साथ। तो डी सेट में कौन से एलिमेंट हैं, 7, 8, 9 और 10, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 7, 8 दोनों रिपीट हो रहे हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद 9 और 10। तो ये है, इसको कॉपी कर लेंगे। तो ये थी यूनियन की स्टोरी, उस पर बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बट कभी कभी इजी क्वेश्चन में हम गलतियां कर देते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द सेट्स। हमें अब निकालना है इंटरसेक्शन। अभी तक हमने किया यूनियन, अब हम करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेट्स में पेयर में जो भी आपके कॉमन एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए, फर्स्ट देखिए क्या है, x इज इक्वल टू आपके पास एक सेट है 1, 3, 5, ठीक है, और y दूसरा सेट है यहाँ पर
वाई सेट के एलिमेंट हैं आपके पास 1, 2, 3। ठीक है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है ए एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन को आप ऐसे डिनोट करते हैं, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके पास क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, 1 और 3 दोनों में कॉमन एलिमेंट है। यहाँ पर सेट में आपके कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 3। ठीक है, तो ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में देखिए सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो क्या क्या हैं, ए ई आई ओ और यू, ये सेट ए के एलिमेंट हैं। ऐसे ही सेट बी के एलिमेंट क्या हैं, ए बी और सी। अब इंटरसेक्शन निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट आपका एक ही दिख रहा है ए, इसके अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, ए इज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब पहले आप क्या करेंगे, इस सेट का रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। ये तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, इसका आप रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद ही आप निकाल पाएंगे उसके इंटरसेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा बी सेट क्या दिया है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं, a इज x such that x is natural number, x is natural number and multiple of 3। वो नेचुरल नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ, तो मल्टीपल ऑफ 3। देखिए इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 और इस तरह से ये एलिमेंट आपके इनफाइनाइट हो जाएंगे, मल्टीपल उसके इनफाइनाइट होंगे। ऐसे ही x इज अ नेचुरल नंबर एंड x क्या है, नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो b देखिए b सेट क्या है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे बी सेट में, b बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 5 तक आएगा, क्योंकि 6 लेस देन 6 लिखा है तो 6 इंक्लूड नहीं है। तो ये जो है दोनों सेट हो गए हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों का क्या लिखना करना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, कॉमन एलिमेंट, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। इसके अलावा आपको दिख रहा है कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लें, मैं इसको रफ कर देती हूँ, इसी में करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर 4। ये क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि x इज अ नेचुरल नंबर और x 1 से बड़ा है, 6 से छोटा या 6 के बराबर है। इसको हम देखिए डायरेक्ट में इसमें क्या लिख लूँ, यहाँ पर a इज इक्वल टू, इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, a क्योंकि 1 से तो बड़ा है, ग्रेटर देन x जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5, 6 भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि x जो है
एक तो 1 से बड़ा है 6 या 6 से छोटा है। इसके बाद बी सेट जो है, बी सेट का हम यहाँ पर रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। बी सेट क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो यहाँ पर बी सेट का जो रोस्टर फॉर्म है, 6 से बड़ा और 10 से छोटे नंबर क्या क्या हो जाएंगे, 7, 8, 9। 10 आपको इंक्लूड नहीं करना है, देखिए लेस देन लिखा हुआ है, तो 10 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए इंटरसेक्शन में आपके कॉमन एलिमेंट आते हैं। यहाँ पर 2 से स्टार्ट है और 6 तक है, और यहाँ पर 7 से और 9 तक है। तो आपको यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सेट क्या हो गया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो गया है। अब लास्ट है इसका, लास्ट में देखिए क्या है, सेट ए के एलिमेंट क्या क्या है, 1, 2, 3, और बी सेट के एलिमेंट क्या है, 5। 5 का मतलब एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। क्यों, क्योंकि 5 इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इस तरह से हम यूनियन और इंटरसेक्शन के हमने यहाँ पर, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।